इस वक्त जो खबर मैं आपके सामने शेयर करने लगा हूँ, क्योंकि ट्रंप बाजी लेके जा रहे हैं और ट्रंप बहुत आगे हैं सीटों में। और अगर ट्रंप जीतते हैं तो फिर फायदा होगा इमरान खान साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और नुकसान होगा हमारा जो जाली निज़ाम हुकूमत इस वक्त है उसको। बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि डेमोक्रेट्स यानी कि बाइडन इंतज़ामिया, प्रेसिडेंट बाइडन, डेमोक्रेट्स जो हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज और हमारी इस्टेब्लिशमेंट, वो बहुत ज़्यादा उनके साथ फिट है। और ज़्यादातर जो किए गए पीपल्स पार्टी भी डेमोक्रेट्स को सपोर्ट कर रही है। पिछले इलेक्शन में भी सपोर्ट किया, बाइडन को सपोर्ट किया, वो जीत गए। और उससे पहले रिपब्लिकन थे, और रिपब्लिकन्स प्रेसिडेंट ट्रंप एक दफ़ा रह चुके हैं। इमरान खान साहब की उनसे अच्छी हेलो हाय है, और एक विज़िट किया था, बहुत ही वीवीआईपी विज़िट और बहुत कामयाब विज़िट किया था। तो इसलिए पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान का मुस्तकबिल, और इसीलिए इमरान खान साहब की रिहाई की बातें भी हो रही हैं कि जनाब अगर प्रेसिडेंट ट्रंप आते हैं तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। और इस वक्त जो मैं आपको लेटेस्ट डेवलपमेंट बता दूं कि जो अब तक नताइज आ चुके हैं उसमें इलेक्शंस नताइज के मुताबिक प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो बहुत ज़्यादा लीड के साथ आगे जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा लीड है, और कोई कम लीड नहीं है, बहुत ज़्यादा लीड है। और 270 वोट चाहिए सदर बनने के लिए उनको मजमूई तौर पर। और जो इस वक्त हमारे सामने जो उन्होंने सीटें हासिल कर ली हैं, वो तकरीबन 180 से ऊपर सीटें वो हासिल कर चुके हैं, 180 से ज़्यादा, 180। और जो अभी तक कमला हारिस हैं, वो सीट कम पे हैं, वो एक अभी तक सेंचुरी क्रॉस नहीं कर सकी, 100 से नीचे उनकी सीटें हैं, 99 के करीब हैं। और मुसलसल जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली वो जीत रहे हैं जनाब प्रेसिडेंट ट्रंप। और अभी आपको कुछ बता दूं, कुछ मेरे सामने जो रिजल्ट्स मौजूद हैं जी, मुख्तलिफ रियासतों के ये मौजूद हैं जी रिजल्ट्स। और तकरीबन अगर हम नज़र दौड़ाएं तो सुर्ख निशान जो है वो सुर्ख निशान जो है वो है इनका, रेड जो है वो है रिपब्लिकन का, और ब्लू जो है वो डेमोक्रेट्स का है। तो अगर हम नक्शे पे नज़र दौड़ाते हैं तो हमें ज़्यादातर जो निशान नज़र आ रहे हैं वो आ रहे हैं जनाब, ज़्यादातर प्रेसिडेंट ट्रंप रिपब्लिकन्स के निशान ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, रेड ही रेड नज़र आ रहे हैं। और गैर सरकारी गैर नतीजा जो है वो तकरीबन 190-95 सीटें जो हैं वो जीत चुके हैं रिपब्लिकन, प्रेसिडेंट ट्रंप जीत चुके हैं। और 115 के करीब सीटें हैं कमला हारिस के पास। तो लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जी, वो मेरे पास ये एक लाइव प्रेसिडेंशियल फोरकास्ट आ रहा है। और लाइव प्रेसिडेंशियल फोरकास्ट में अगर हम देखें तो जो इस वक्त मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, ये आप देख सकते हैं मेरे सामने जो फोरकास्ट है जी, फोरकास्ट हमारा ये सामने पड़ा है। और इसमें ये जिसमें आप देख रहे हैं रेड निशान है, तो रेड जो लाइन है ये प्रेसिडेंट ट्रंप की है, और प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो लीड कर रहे हैं। और चांस ऑफ विनिंग जो प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में बताया जा रहा है, वो बताया जा रहा है 69%। इस वक्त तक जो पोलिंग चल रही है उसके अकॉर्डिंगली ये अपडेट्स हो रही हैं। और ये मेरे सामने पूरी एक लाइव फोरकास्ट आ रही है, यानी कि बराह रास्त मैं इसको मॉनिटर कर रहा हूँ। तो 69% जो है वो विनिंग चांस है, चांस ऑफ विक्ट्री जो है वो है जनाब प्रेसिडेंट ट्रंप की। ठीक है जी, प्रेसिडेंट ट्रंप की जो है जो चांस है, चांस ऑफ विक्ट्री 69% है, ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा, यानी कि 69%। और सिर्फ 31% जो है 31% जो है वो है उस उनकी चांस है कमला हैरिस की जी। अब उसके बाद अगला जो नज़र आ रहा है जी, उसमें इलेक्टोरल कॉलेज एस्टिमेट, यानी कि वोट कितने 270 चाहिए, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन यहाँ पे जो लाइव फोरकास्ट आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो 286 286 जो है नंबर वो अभी तक संभाले हुए हैं। और 287 287 सीट्स जो हैं वो
उनके पास महफूज सीटें हैं जी, जो जा रहा है उनके, आपको मैं अगर दिखा दूँ तो आप ये देखें जी, ये आप देख रहे हैं, ये लाइव आ रहा है और ये देखें जी। तो ये लाइव है जी, ये आप देख सकते हैं कि 287 सीट्स पे लीड कर रहे हैं। 287 इस वक़्त प्रेज़िडेंट ट्रंप जो हैं वो ले रहे हैं। ये जो रेड है निशान, ये इस प्रेज़िडेंट ट्रंप का है। तो 287 सीट्स जो हैं वो अभी तक सिक्योर किए हुए हैं। आउट ऑफ 500 प्लस नंबर है, लेकिन 270 चाहिए। 270 में से उनको 287 सीट्स उनकी महफूज हैं। अब आते हैं जरा पाकिस्तान के हालात वाक़यात किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेज़िडेंट ट्रंप का इन्हिसार किया जा रहा है और इसको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ जोड़ा जा रहा है और इमरान खान साहब के साथ जोड़ा जा रहा है। उसकी वजह ये है कि इमरान खान साहब ने विज़िट किया था अमेरिका का और प्रेज़िडेंट ट्रंप के ज़माने में, और उनको बहुत वेलकम किया गया था इमरान खान साहब को, और बहुत ज़्यादा हौसला अफ़ज़ाई, इज़्ज़त अफ़ज़ाई की गई थी। ये 2019 में किया गया था। ये हुआ था विज़िट 2019 में, और 2019 में ये उन दिनों की बात है जब बाजवा साहब उनको फ़ारिग करना चाह रहे थे। ये मैं आपको बता दूँ कि जब बाजवा साहब उनको फ़ारिग करना चाह रहे थे, वो शायद इसीलिए फ़ारिग करना चाह रहे थे कि उनके प्रेज़िडेंट ट्रंप के साथ अच्छे ताल्लुकात हो चुके थे और एक अच्छा विज़िट हो गया था, स्टेट विज़िट था, और फिर उन्होंने पाकिस्तानियों से भी खिताब किया था वहाँ पे इमरान खान साहब ने, और बहुत बड़ा जलसा किया था। तो उसमें इस इलेक्शन में भी अब वहाँ पे जो पाकिस्तानी है जी बहुत ज़्यादा, जो अगली मैं आपको बता दूँ कि अमेरिका में जो अमेरिकन पाकिस्तानी हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं जी, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं और ज़्यादातर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ जुड़े हुए हैं। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ओवरऑल पूरी दुनिया में। तो अमेरिका में भी जो पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी कहलाए जिनको कहते हैं, वो सारे के सारे जुड़े हुए हैं इमरान खान के साथ। उन्होंने अच्छी वहाँ पे मेहनत भी की है, डॉक्टर शहबाज़ गिल भी वहीं पाए जाते हैं, डॉक्टर मोहित पीरज़ादा भी वहीं पाए जाते हैं, और सज्जाद सज्जाद बरकी साहब आई थिंक वो भी उधर होते हैं, बाकी बेशुमार लोग हैं। सहवाई साहब हैं सारे, वो भी वहाँ पे मौजूद हैं, और दूसरी पार्टी के भी मौजूद हैं, और वो हैं जनाब हुसैन हक़ानी साहब, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए भी मेहनत करते रहते हैं। तो इस तरीके से कि आखिर क्या वजह बनी कि आज पोलिंग थी, यानी कि 5 तारीख को पोलिंग थी, और 3 तारीख को 4 तारीख को इन्होंने ये किया, करवाया, ये एक्सटेंशन ली। एक्सटेंशन का कानून 9 मिनट के अंदर-अंदर 6 कवानीन पास कर लिए। नेवल चीफ, एयर चीफ और आर्मी चीफ, और फिर सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद 34, और फिर हाई कोर्ट के जजेस की तादाद इतनी। फिर आज आनन-फानन उन्होंने कल, यानी कि आनन-फानन उन्होंने इजलास बुलाया, जस्टिस अमीन को बना दिया, उनको बना दिया आईनी बेंच का, सियासी गैर आईनी बेंच का सरबराह बना दिया, और उसमें मज़ीद नईम अख्तर अफ़गान साहब को ले आए, और उनको ले आए आप अपने जमाल खान मंदोखेल साहब को ले आए, और इस तरीके से जल्दी-जल्दी करके वो अपने नंबर पूरे किए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की भी राय का एहतराम नहीं किया, और उन्होंने कहा था कि जो बेंच है उसको फुल बनाया जाए, जो है वो बनाया जाए, फुल बेंच बनाया, फुल कोर्ट बनाया जाए जी, जो आईनी बेंच है उसको फुल कोर्ट होना चाहिए, इनके तमाम जजेस को शामिल कर देना चाहिए। तो ये है सूरत हाल जी, सिचुएशन। अब आते हैं, ज़रा आपको बताते हैं। तो ये एक्सटेंशन का कानून इसलिए पास करवाया जी 2 दिन पहले कि लेम डक, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर ये एक्सटेंशन ना होती तो जनरल साहब जो है उनका आखिरी साल शुरू हो जाना था। तो आपको पता है फिर अमेरिकन्स हों या कोई भी हो, वो तो डील जब करते हैं तो वो कहते हैं जी ये तो जा रहे हैं, जो आने वाले हैं उनके साथ बात करते हैं, और वो फिर आने वाले जो अगले रैंक के 3 होते हैं जी, 2-3 3 जो हैं कोर कमांडर्स जो सीनियर मोस्ट होते हैं, फिर उन पे नज़र होती है, उनके साथ एंगेज करने की कोशिश की जाती है, या फिर अपनी सारी एंगेजमेंट्स जो हैं वो रोक ली जाती हैं, गो स्लो पे चले जाते हैं कि जनाब ये जा रहे हैं तो नहीं आएँगे तो फिर बात करेंगे। तो इसलिए ये सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा संजीदा हो रही थी, तो लिहाज़ा फ़ौरी-फ़ौरी ये जो किया गया है, एक्सटेंशन ली गई, और एक्सटेंशन लेने के बाद फिर
یہ کہہ دیا گیا کہ مدت بڑھ گئی ہے، تو اب میں 3 سال اور ہوں، یعنی کہ اب یہ چل رہا ہے جی نومبر 24، تو میں نومبر 27 تک ہوں، میں 3 سال کے لیے ہوں۔ تو اگر امریکنز نے بھی بات کرنی ہے تو وہ جنرل صاحب سے بات کریں گے، یہ سوچ کے کہ ان کے ابھی 3 سال باقی ہیں۔